बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग बीओपी टेलर का आज का पेपर जो है वो 19 मार्च का वो डिस्कस करेंगे, 19 मार्च 2024 को। उससे पहले मैं क्विक ओवरव्यू आपको दे दूं कि पेपर ये होता किस तरह से है। ये पीओपी के पोर्टल पे ऑनलाइन पेपर होता है, ये ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें 60 एमसीक्यूज होते हैं, जिसके अंदर जनरल नॉलेज, इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन होते हैं। बड़े ईजी से क्वेश्चन होते हैं, ईजिली अटैम्प्ट हो जाते हैं और इसके अंदर कोई कैमरा ऑन होता है, कैमरा ऑन नहीं होता। अच्छा जी, आपने अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। आपको 3-4 दिन पहले एक ईमेल आती है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका फ़लाँ डेट को इतने बजे से इतने बजे तक के दौरान आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है। फिर उस डेट को आपको तकरीबन पहले आपको ईमेल आती है जिसके अंदर आपको एक लिंक दिया गया होता है। उस लिंक को आपने क्लिक करना है। आप मोबाइल पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। उस लिंक को क्लिक करने के बाद आपने पोर्टल ओपन कर लेना है बीओपी का। वहाँ पे आप कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपकी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ आप पूछेगा देना है। स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो क्वेश्चन शो होना शुरू हो जाएंगे और इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपके ये 60 क्वेश्चन 1 से लेके 60 तक ये क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। और नीचे प्रोग्रेस आपकी शो हो रही है। 3 तरह से ये डिवाइडेड है। लैप्स्ड का मतलब अटेम्प्टेड से मुराद है, जब आप क्वेश्चंस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ब्लू कलर का एक हाईलाइट हो जाएगा और जब आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर वो आपका क्वेश्चन एक अटेम्प्ट हो जाएगा और वो सेव हो जाएगा अटेम्प्ट के अंदर। लैप्स्ड का मतलब है जो क्वेश्चन आपका रह जाएगा या जो आप जिसका आंसर आप नहीं देंगे या आंसर सेव नहीं होगा वो लैप्स में चला जाएगा और रिमेनिंग वो आपको बता रहा होगा कि आपने कितने अटेम्प्ट कर लिए, कितने लैप्स किए और बाकी कितने रहते हैं। तो आते हैं पेपर की तरफ क्विकली। पहला क्वेश्चन है जी, वो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं जी, जो मैं पिछले भी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। पहला क्वेश्चन था जी, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फॉल्स। फॉल्स का मानी गलत होता है तो उसका एंटोनिम आ जाएगा ट्रू। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ग्रामेटिक स्पेलिंग बताने थे, GRAMMATIC। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्रामेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है BISP स्टैंड फॉर। ये भी रिपीटेड है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। इस तरह से आप जब आप टिक करेंगे या क्लिक करेंगे, जो आप जवाब देना चाहते हैं वो ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगा और नेक्स्ट आप करेंगे तो वो आपका सेव हो जाएगा। विच कंट्री हैज़ नो रेलवे ट्रैक। तो अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर रेलवेज नहीं है, रेलवे ट्रैक्स भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है अब तक जितने भी आए हैं। सनलाइट जो है वो 7 कलर्स होते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 का वर्ल्ड कप कहाँ पे खेला गया था। ये भी अक्सर आता है क्वेश्चन। मेलबर्न के अंदर खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया में, MCG यानी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। मेलबर्न इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, डव इज अ सिंबल ऑफ। ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। डव इज अ सिंबल ऑफ पीस, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट डज द CPEC स्टैंड्स फॉर। CPEC स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नेक्स्ट है जी, 9th क्वेश्चन, पाकिस्तान स्टील मिल इज लोकेटेड इन कराची, राइट ऑप्शन है। डिफेंस डे, पाकिस्तान का यौम दिफा, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था 6 सितंबर है। अब तक जितने भी क्वेश्चन आए सारे के सारे रिपीटेड ही थे। द UN सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ डैश परमानेंट मेंबर्स। तो UN की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिनमें 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं। यहाँ पे उसने परमानेंट मेंबर्स पूछे हैं तो 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी, फैटफ हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन। तो फैटफ स्टैंड फॉर, बाज़ औक़ात एब्रिवेशन भी आती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस में। नेक्स्ट है जी, हाया सोफिया म्यूजियम है कहाँ पे, तुर्की में। तुर्की का नाम भी चेंज हो चुका हुआ है, तुर्किया हो चुका हुआ है, तुर्की राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी, विच क्रिकेट टीम इज कॉल्ड द कीवीज। प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी था ये क्वेश्चन। कीवीज जो है वो न्यूजीलैंड की टीम को कहा जाता है। अगर आप क्रिकेट का शौक रखते हैं तो आपको मालूम होगा कि न्यूजीलैंड की टीम को कीवीज कहा जाता है। नेक्स्ट है जी, द शॉर्टेस्ट डे इज। 2022 का शॉर्टेस्ट डे आपने बताना था। तो 22 दिसंबर जो है वो साल का मुख्तसर तरीन दिन होता है। 22 दिसंबर 2022 राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, 16th क्वेश्चन, राफेल निडाल इज बिलोंग्ड टू। वैसे होना चाहिए था राफेल निडाल बिलोंग्ड टू या बिलोंग्स टू। राफेल निडाल जो है वो टेनिस के प्लेयर हैं, स्पेनिश हैं, यानी स्पेन से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट है जी, दी हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान। तो इनमें जैकबाबाद जो है, जैकबाबाद में दर्जा हरारत सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है। जैकबाबाद ये भी गर्मी के हवाले से, दर्जा हरारत के हवाले से मशहूर है। तो इनमें जैकबाबाद राइट ऑप्शन हो जाएगा।
फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 28 एंड द डिफरेंस इज 4। दो आपने नंबर बताने, आपके पास ऑप्शन है दोनों को जमा कर लें, दोनों का डिफरेंस निकाल लें। 12 और 16 को करें तो 12 प्लस 16 जो है वो 28 हो जाएगा और इनका डिफरेंस निकालें तो 4 आ जाएगा। पहला ही ऑप्शन जो है आपकी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है, तो 12 और 16 राइट ऑप्शन होगा। 1 एकड़ इज इक्वल टू, ये प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आता रहा है, ये बहुत मरतबा BOP के पोर्टल पे ये क्वेश्चन आता है। 43,560 स्क्वायर फीट इसका राइट आंसर है। The average of two numbers is x y. If one number is equal to x, the other number is equal to, ये स्टेटमेंट आपके पास है। आंसर इसका वैसे फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर आता है। The average of first 10 इवन नंबर्स, ये पिछली जो मैंने 29 फरवरी की वीडियो डाली थी टेस्ट की, CSOs वगैरह, CSO PBO के टेस्ट की, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था कि पहले 10 इवन नंबर्स का जो एवरेज है वो 11 आता है। गूगल पे भी सर्च करेंगे वो आपको बता देगा कि 11 आता है। नो वन कैन स्टॉप अ मैन फ्रॉम डूइंग अ थिंग इफ ही इज रियली कीन डैश इट। तो यहाँ पे preposition आएगी फॉर। No one can stop a man from doing a thing if he is really keen for it. For right option होगा। यहाँ पे on को highlight किया हुआ है लेकिन actually for right option है। The average of first and odd numbers, ये भी आया था, पहले 10 odd numbers का average जो है वो 10 आता है और पहले 10 even numbers का जो average है वो 11 आता है। नेक्स्ट है what is the symbol of pi, ये आपको मालूम ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए ऑर्डर के अंदर, बढ़ती हुई तरतीब के अंदर आपने अरेंज करना है। पहले सबसे छोटा आ जाएगा 7, फिर 12 आ जाएगा, फिर 21, फिर 29, फिर 36। नेक्स्ट है जी इन 24,673 द प्लेस ऑफ वैल्यू ऑफ 6 इज, तो 6 जो है यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो 600 है। 24,673 है तो 600 राइट ऑप्शन होगा, ये भी रिपीटेड है। सब्ट्रैक्ट 457 फ्रॉम 832, यहाँ पे वैसे वो सिंपली 832 माइनस 457 भी लिख सकता था लेकिन उसने स्टेटमेंट लिख दिया। 832 में से 457 माइनस करें तो आपके पास 375 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ, ये तो सिंपल है, 111, 222 और 333 जो है वो 666 आपका राइट आंसर बनेगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई 3 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, 5 जमा 4 9 हो जाएगा, फिर 9 डिवाइडेड बाई 3 होगा तो वो 3 आ जाएगा, 3 ज़रब 6 18 हो जाएगा, 18 जमा 3 21, 21 माइनस 7 14 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ ट्राइंगल हुज टू एंगल्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, डी इज द राइट ऑप्शन। फैक्टर ऑफ 9, ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है। 9 के जो फैक्टर्स करें तो 9 जो है वो 1 पे डिवाइड हो सकता है, 3 पे डिवाइड हो सकता है और 9 पे डिवाइड हो सकता है। 1 3 और 9 इसके फैक्टर्स बनेंगे और इसमें से 1 3 और 9 वाला ऑप्शन नहीं है तो आप नन ऑफ दीज को चूज करेंगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक क्वांटिटी है, यानी इसके अंदर लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होती है तो ये क्यूबिक यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, 13 16 12 14 19 12 14 13 14। अब इनको आप सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर के अंदर तरतीब देंगे। सबसे पहले छोटी यानी कि 12 है, 12 दो मरतबा है, 12 कॉमा 12 लिख लेंगे, फिर 13 है, 13 दो मरतबा है, 13 13 लिख लेंगे, फिर 14 14 और 14 तीन मरतबा है, फिर 16 और फिर 19। मीडियन वो होगा जो सेंटर में पड़ रही है। टोटल जो है वो 2 4 6 8 और एक 9 क्वांटिटीज़ हैं, तो 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, दरमियान में जो पांचवी क्वांटिटी होगी वो आपका मीडियन होगा तो वो 14 बनेगा। फिल इन द ब्लैंक्स 4 6 12 14 28 एंड 30। ठीक है जी, ये इस तरह से है कि 4 में फिर उसने 2 प्लस किए तो 6, फिर आगे 6 का उसने डबल कर दिया 12, फिर आगे 12 में 2 प्लस किए 14, 14 का फिर डबल कर दिया 28, फिर 28 में 2 प्लस किए 30, 30 का फिर आगे डबल कर देंगे तो वो आ जाएगा 60। नेक्स्ट आपका नंबर 60 होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है नंबर विच इज़ नाइदर प्राइम नार कंपोजिट, ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है। वैसे 0 और 1 दोनों ऐसे नंबर हैं जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। मेरे हिसाब से 0 और 1 दोनों ही ठीक हैं, गूगल के मुताबिक भी 0 और 1 दोनों ही ठीक हैं। नेक्स्ट है जी व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस 2 4 10 और 28। नेक्स्ट सीक्वेंस के अंदर क्या आएगा, 2 में पहले उसने 2 प्लस किए तो 4 आ गया, फिर 4 में आगे 6 प्लस किए यानी कि 2 का 3 गुना, 2 इंटू 3 6 प्लस किया है तो 10 आ गया, फिर 6 इंटू 3 18
यानी कि 6 का 3 गुना करेंगे तो 18, 10 में 18 जमा करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब 18 का 3 गुना करें तो 54, अब 28 में 54 ऐड करेंगे तो वो 82 आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जी, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 2, 4, 8, 16, 32। ये वैसे 2 की पावर्स हैं, 2 पावर 1, फिर 2 पावर 2, फिर 2 पावर 3 8 आ जाएगा, 2 पावर 4 आ जाएगा 16, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 आ जाएगा 64। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द नंबर इफ 40% ऑफ द नंबर इज 380। तो ये आपने निकाल लेना जी, यहाँ सबके 950 का 40% निकालें तो वो 380 बनता है। राइट ऑप्शन 950 हो जाएगा। he had to repent dash what he had done, तो repent के साथ for आएगा, he had to repent for what he had done। ये भी repeated question है। what is the antonym of artificial, artificial कैसे हैं कहते हैं मसनूई को, तो उसका जो है एंटोनिम आ जाएगा natural। न्यूयॉर्क इज डैश लार्ज सिटी, तो यहाँ पे आपने आर्टिकल यूज करना है तो ए आ जाएगा, न्यूयॉर्क इज अ लार्ज सिटी। आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे, तो यहाँ पे भी आर्टिकल आ जाएगा, दी आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन टुडे। शी वॉन्ट्स टू बिकम, यहाँ पे आर्टिकल आएगा एन, शी वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर। यू मस्ट एक्सप्लेन डैश मोर क्लियरली, तो यहाँ पे आएगा यू की जो है पोजेसिव फॉर्म जो है वो योर सेल्फ आएगी, यू मस्ट एक्सप्लेन योर सेल्फ मोर क्लियरली। वन मस्ट डिफेंड डैश अगेंस्ट बलीज, तो यहाँ पे वन की जो है वो पोजेसिव फॉर्म वन सेल्फ आ जाएगी, वन मस्ट डिफेंड वन सेल्फ अगेंस्ट बलीज। फ्रीडम इज नॉट अ डैश बट आर बर्थ राइट, तो यहाँ पे आएगा राइट ऑप्शन इनमें से आएगा। सेम स्टेटमेंट के साथ आपको पाक एमसीक्यूज या डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर ये क्वेश्चन मिलेगा। फ्रीडम इज नॉट अ गिफ्ट बट आर बर्थ राइट। राइट योर नेम एंड रोल नंबर डैश टॉप ऑफ द पेज, तो यहाँ पे आएगा preposition at, write your name and roll number at the top of the page। थर्ड ऑप्शन राइट है। डैश द बैड वेदर द आउटडोर पार्टी वाज रीशेड्यूल्ड, तो यहाँ पे भी बिकॉज ऑफ आएगा, यहाँ पे डिस्पाइट को टिक किया हुआ, वैसे बिकॉज ऑफ राइट ऑप्शन बनेगा। बिकॉज ऑफ द बैड वेदर द आउटडोर पार्टी वाज रीशेड्यूल्ड, ख़राब मौसम की वजह से आउटडोर पार्टी जो है वो रीशेड्यूल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हाइब्रिड। हाइब्रिड का सिनोनिम इनमें से बनेगा क्रॉस ब्रीड, सेकंड ऑप्शन राइट है, क्रॉस ब्रीड। ही हैज बीन लिविंग इन स्विट्जरलैंड, तो यहाँ पे आएगा फॉर ये सिंस का यूज करना है तो यहाँ पे आएगा फॉर 2 years, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट जो है वो उसका सिनोनिम आप लगाएंगे वो चीज या वन दैट क्लिंग्स, सेकंड ऑप्शन राइट है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ वेनिरेट, ये पहले भी आता रहा है, वेनिरेट का सिनोनिम बनता है रिस्पेक्ट। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रिवार्ड, रिवार्ड का मतलब है इनाम जिसे आप रेट्रीब्यूशन कह लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम, एंटोनिम आपने एनार्की का बताना, एनार्की का मतलब होता है अफरा तफरी या डिसऑर्डर, तो उसका एंटोनिम आ जाएगा ऑर्डर। नेक्स्ट है जी, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ जनरेट, जनरेट का मतलब पैदा करना जिसको आप प्रोड्यूस भी कह सकते हैं। चूज द कंट्री विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ माउंटेन्स, तो नेपाल को लैंड ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। नेक्स्ट जी 57th क्वेश्चन, गाजा इज अ फेमस सिटी ऑफ फलस्तीन, ये किसको नहीं मालूम। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वन आईसीसी वर्ल्ड कप मैक्सिमम टाइम, सबसे ज़्यादा मरतबा जो है वो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट जी, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स यूएस ट्रूप्स लेफ्ट बग्राम एयरबेस इन अफगानिस्तान, तो तकरीबन 20 साल के बाद, 20 साल राइट ऑप्शन होगा। 60th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल स्वीट ऑफ पाकिस्तान, ये भी पहले आता है क्वेश्चन, गुलाब जामुन जो है पाकिस्तान की कौमी मिठाई है। ये थे जी आपके 60 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।